हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। बच्चों यहाँ पर लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा एल गुनी बी गुनी एच। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न में बच्चों हमें यहाँ पर लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माचिस जो कि घनाभाकार होता है तो घनाभाकार माचिस की डिब्बी के माप देखो यहाँ पर लंबाई अर्थात एल हमें क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई अर्थात भी हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है तथा ऊंचाई अर्थात एच हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हम एक माचिस की डिब्बी अर्थात जो कि घनाभाकार है का आयतन ज्ञात करेंगे। तो मुख्य अवधारणा से हम लोगों ने देखा घनाभ का आयतन क्या होता है। तो एल गुनी बी गुनी एच। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो यहाँ से बच्चों एल क्या है तो 4 सेंटीमीटर गुना बी क्या है तो बच्चों देखो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर गुना बच्चों यहाँ पर एच क्या है तो 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ पे शून्य। बच्चों यहाँ पर भी दशमलव हटाते तो एक अंक है तो यहाँ पे शून्य अर्थात 100 हो गया। यहाँ से बच्चों देखो हम विभाजित करते हैं तो 4 से विभाजित करते हैं तो ये 25 बार में विभाजित हो जाएगा और ये 25 से 25 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक माचिस का आयतन। और बच्चों इसी प्रकार हमें 12 माचिस के डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना है। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो 12 गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से बच्चों 12 पचे 60, हाथ में 6, 12 का 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 अर्थात 180 सेंटीमीटर क्यूब हमें 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।